शिक्षक प्रदीप मिश्रा जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज जिनकी करोड़ों की संख्या में फॉलोइंग है, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों दोनों के बीच में बड़ा वाद विवाद चल रहा था। दरअसल विवादास्पद जो टिप्पणी की गई है राधा रानी को लेकर, उससे संत समाज का एक बड़ा तबका है जिनमें खासी नाराजगी है। प्रेमानंद महाराज ने तो शुरुआत की ही थी इस नाराजगी की, लेकिन पीछे पीछे काफी संत ऐसे हैं जो नाराज हो गए हैं प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नर्क में जाने की बात भी कह दी, ये कह दिया कि तुम्हें नर्क में जाने से कोई बचा नहीं सकता, और साथ ही साथ न लोक न परलोक तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसी तमाम बातें प्रेमानंद महाराज की तरफ से कही गई थी। और अब संत समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि प्रदीप मिश्रा के इस टिप्पणी, इस बयान से खासा नाराज है। जबकि प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि अगर इस बात के प्रमाण आपको देखने हैं तो कुबेरेश्वर धाम जाकर आप देख सकते हैं, द्वार खुले हुए हैं। राधा रानी के पति को लेकर भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया और बयान पर आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज भड़के हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रह्म बोध का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऊपर वाले की निंदा कर रहे हैं। श्री कृष्ण दीवानी राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादास्पद टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को कहा, तुझे नर्क से अब कोई बचा नहीं सकता। प्रेमानंद जी महाराज इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे, अवहेलना करोगे, तो हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करने वाले। हम स्वयं को न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब इस तरह की जो टिप्पणी है दो संतों की तरफ से पब्लिक डोमेन में हो रही है। दरअसल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान कहा, राधा जी बरसाना की नहीं बल्कि वो रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी, वहां पर वो साल में एक बार जाया करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा का नाम तो है ही नहीं, उनके पति ने श्री कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के जो पति हैं उनका नाम अनय घोष बता दिया है, सास का नाम जटिला और उनकी ननद का नाम कुटिला बता रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। वो कह रहे हैं कि छात्रा गांव में राधा जी की शादी हुई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद से ही राधा रानी के प्रेम रस में डूबे रहने वाले संत समाज के जो लोग हैं वो क्रोधित हो गए हैं। जो संत समाज है वो बड़ी नाराजगी अब इस टिप्पणी पर दिखा रहा है। शुरुआत जो हुई थी वो प्रेमानंद जी महाराज के बयान से हुई थी, जिसमें वो पंडित प्रदीप मिश्रा की इस बात से बेहद नाराज भी दिखे और ये कहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिस तरह की टिप्पणी तुम कर रहे हो, तुम्हें नर्क में जाने से अब कोई बचा नहीं सकता। आइए आगे बढ़ते हुए आपको कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने किस तरीके से राधा रानी को लेकर बयान दिया था, जिस पर अब विवाद गहरा गया है, सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि 12-14 साल पुराना जो बयान है वो अब आधा अधूरा कटा हुआ जो लोगों के सामने रखा जा रहा है उनकी इमेज को खराब करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब ये भी जान लीजिए प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा इस टिप्पणी के बाद में और कैसे वो पंडित प्रदीप मिश्रा पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा, राधा ऐसा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का।
ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। आपने पंडित प्रदीप मिश्रा को भी सुन लिया, आपने प्रेमानंद जी महाराज को भी सुन लिया। दोनों के बीच में जो वाद विवाद है ये बढ़ा और संत समाज की तरफ से अलग अलग रिएक्शंस इस पर